एक बारी मैं गुरुजी की सेवा कर रही थी ऊपर रूम में उनके, तो गुरुजी ने बोला आंटी मेरे हेड की मसाज कर। तो मैं हेड की मसाज करने लगी तो गुरुजी, मैंने रिंग्स पहनी थी, वो रिंग्स मैंने इनसे लड़के बनवाई थी कि जब से शादी हुई है आपने मुझे कुछ नहीं बनवा के दिया, चलो बाकी तो सब ठीक है, मेरे पास कोई रिंग नहीं है, सेट की रिंग्स है। तो बोले कि चलो, रूपांशी ने बोला चलो पापा मम्मी को 2 ही रिंग्स ले देते हैं। तो मैंने वो ही रिंग्स पहनी हुई थी, अभी 15 दिन ही हुए थे मुझे। तो मैंने गुरुजी का हेड मसाज करने लगी तो मुझे लगा गुरुजी को सॉफ्ट स्किन है, गुरुजी को लग जाएगी। तो मैंने रिंग्स उतार के साइड टेबल पे रखने चली गई। तो गुरुजी बोले कित्थे गई आंटी? मैं क्या गुरुजी मैं बस ये रिंग उतार रही थी, आपको लग ना जाए इसीलिए। बोले ले छड़ परे, आज तो बाद पानी ही नहीं, आज तो बाद पानी की लोड़ ही नहीं। मैंने उसी टाइम वो रिंग्स उतारी और नारायण अंकल को नीचे जाके उनके पॉकेट में डाल दी। बोले क्या हुआ? मैंने बोला गुरुजी ने बोला है इसको पहनना ही नहीं है आज के बाद। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी हाथों में रिंग्स नहीं पहनी। गुरुजी क्या करते हैं कैसे करते हैं हमें नहीं पता, उनकी आज्ञा में रहने में ही सब ठीक होता है। एक दिन गुरुजी रूम में बैठे हुए थे, गुरुजी अब बोले चलो नारंग आंटी आज हम अपनी अटैची ठीक करते हैं। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने नारंग अंकल को नीचे टिक्की बनाने के लिए भेज दिया और बोले चलो नारंग आंटी आज ना मेरी अटैची ठीक करो और मेरे कपड़े प्रेस करके लाओ। गुरुजी ने एक शर्ट निकाली, दूसरी, गुरुजी अपनी चीजों का, लाइट का, हर चीज का बहुत ध्यान रखते थे। तो किशोरी अंकल भी थे, किशोरी अंकल गुरुजी की मसाज कर रहे थे। तो गुरुजी ने बोला आंटी ये शर्ट है ना प्रेस कर लिया। मैं क्या ठीक है गुरुजी। कहने उधर ज्योति के कमरे चली जा, उत्थे जाके प्रेस कर लिया। मैं गई, मैंने बोला ज्योति गुरुजी बोल रहे हैं कि मेरी शर्टें प्रेस करनी है। आंटी आपको बोला? मैंने बोला हाँ। बोले फिर ठीक है आप ही प्रेस करो। तो मैंने बोला ठीक है। गुरुजी के कपड़े इतने सॉफ्ट होते थे कि डर लगता था। मैंने सब थोड़े थोड़े प्रेस, हल्की प्रेस मारी। एक शर्ट इतनी सॉफ्ट थी, मैंने बोला ये तो मैं नहीं करूंगी, अगर जल वल गई तो गलत बात हो जाएगी। मैंने उसको एज ए तय करके बीच में रख दिया। जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी कहते कर ली आंटी प्रेस? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते फिर जैसे गुरुजी पंजाबी में बोलते थे आ नहीं प्रेस करके ले आई। मैं कहा नहीं गुरुजी सॉरी। कहते जा इन्हें दोबारा प्रेस करके ला। मैंने झूठ बोल दिया। इसलिए गुरुजी सब जानते हैं, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। उनको एक एक बात, एक एक पल पल का हमारी पता है। गुरुजी, मैं तो गुरुजी की ऐसी बातें सुनाऊंगी जो हमारा उनके साथ अच्छा वक्त बीता हुआ, और जो उनकी कृपा है वो तो आप सबको पता ही है कैसे चलती है। गुरुजी के साथ अच्छा बिताया हुआ वक्त है, वही मैं आपको सुनाऊंगी बस। गुरुजी ने का साग आ रहा था पंजाब से। गौरव था गाड़ी में, मैं थी, मेरा ड्राइवर था और अंकल थे। हम लोग सीधा, गुरुजी बार बार फोन करी जा रहे थे लंच टाइम हो गया, कित्थे पहुंचे कित्थे पहुंचे। हम लोग गए तो गुरुजी ने गौरव को बोला कि गौरव ले आया साग? हाँ जी गुरुजी। मक्की की रोटी कौन बनाऊगा? कहते गुरुजी देख दें। गौरव मेरे पास आया, बोला आंटी आप मक्की की रोटी बना दोगे गुरुजी के लिए? मैंने बोला हाँ मैं बना दूंगी। बोला ठीक है आप गुरुजी आंटी बना देंगे? कहने ठीक है। जब मैंने गुरुजी को, मैं सॉरी मैं अपनी वो नहीं करती, पर गुरुजी ने जो बोला मैं वही बताऊंगी। जब मैंने गुरुजी को अंदर रोटी बना के भेजी मक्की की रोटी, तो नारंग अंकल और गौरव अंकल दोनों खड़े थे रूम में। तो गुरुजी बोले आज मैं रोटी खाई है, आंटी ने बिस्कुट वर्गी रोटी बनाई है, मैं ते नौकरा दे हाथ दी रोटी खा खा के थक गया सी। कहते हैं गौरव गुरुजी ने आज ऐसी कटोरी पहुंच पहुंच के रोटी खाई है आंटी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये हमारे गुरुजी हैं, इतने भोले इतने प्यारे। एक दिवाली का दिन था, मैंने इनको बोला मुझे आज गुरुजी के पास जाना है। बोले नहीं गुरुजी दिन में डांट देते हैं। मैंने बोला नहीं मुझे तो आज जाना ही है, मेरा मन कर रहा है। बोले ठीक है चलो फिर डांट खाना आप। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं डांट खा लूंगी, मुझे मंजूर है। हम गए एम्पायर स्टेट में बैठ गए। गुरुजी का ड्राइवर है छोटू, वो बैठा था। बोला आंटी आप क्यों आए, आपको पता है गुरुजी दिन में डांट देते हैं? मैंने बोला कोई बात नहीं, डांट देंगे ना तो प्लीज एक बार ही पूछ ले। तो वो कह रहा मैं नहीं पूछूंगा आंटी, गुरुजी डांट देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला प्लीज छोटू मेरे लिए पूछ देना। तो इतने में वो गुरुजी के पास जाता है, बोलता है गुरुजी नारंग आंटी आए हैं। कहते वो बुला नारंग आंटी नु, मैं उन्नू याद करता सी। मैं गई अंदर, छोटू बोला आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं अंदर गई, गुरुजी बोले ओ आ नारंग आंटी मैं तन्नू याद करता सी, आज मेरी लत्ता बहुत दर्द हो रही है, आज तू मेरी सेवा कर, फिर मैं खड़ के सुनावांगा मनु नारंग आंटी ने ठीक किया। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है जो एक गुरु ने बोली। वो मेरे लिए
गुरुजी ने मुझे बुलाया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। गुरुजी कहते फिर मैं सारी संगत इस खाड़ के सुनावांगा कि नारंग आंटी ने मनु ठीक किया। ये हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी ने मुझसे शिव पुराण के लिए बोला। गुरुजी बोले तो शिव पुराण पढ़ दी आंटी? मैं क्या नहीं गुरुजी। कहते तो शिव पुराण लेके आ। मैंने शिव पुराण ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिली। हफ्ता बीत गया, रोज गुरुजी पूछे आंटी शिव पुराण मिल गई? मैं क्या नहीं गुरुजी। फिर गुरुजी कहते जब मुझे शिव पुराण मिली मैंने कहा गुरुजी शिव पुराण मिल गई। कहते रह दे, कोई लोड़ नहीं पड़न दी, छड़ पड़े तेनू कोई लोड़ नहीं पड़न दी, रख दे तू। मैं क्या कहाँ रखू गुरुजी। कहते अपनी अलमारी से लपेट के रख दे, बताएंगे हम जब पढ़ना है तो। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। मैंने उसको अलमारी में रख दिया। फिर हमने पटियाला में घर बनाया था, वो भी गुरुजी की कृपा से वो हमने बनाया था। तो मैंने पहले आपने शब्द में सुना होगा, लोग महल तो बना देते हैं पर जो मंदिर है वो सीढ़ियों के नीचे छोटा सा बना देते हैं। मेरा एग्जैक्टली सीढ़ियों के नीचे नहीं था, बिल्कुल सीढ़ियों के पास था। तो मैंने वहां पे अपना मंदिर बनाया हुआ था। तो मैं गुरुजी के इधर एम्पायर स्टेट में जब थी तब मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी। तो मैंने बोला गुरुजी मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तूने कुछ नहीं कराया, ना हवन, ना कोई पाठ, ना कोई कीर्तन। कहने लै छड़ परे, कोई लोड़ नहीं हवन कीर्तन पखंड करन दी, कोई लोड़ नहीं। मैं बैठा ना एला फोटो लै जा रख दी, होगी तेरा घर ब्लेस, फालतू दे पखंड नहीं करी दे कीर्तन हवन। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने वो फोटो जाके अपने मंदिर में रख दी शिव पुराण के साथ। अब उसके बाद मैं अपनी पूजा वूजा करके अपना ऊपर गई। ऊपर हमने गुरुजी का रूम बनाया हुआ था, उसमें अलग गुरुजी का रूम था, गेस्ट रूम था। अभी मंदिर नहीं बनाया था ऊपर मैंने। तो उसमें मैं ऊपर गई तो मेरी मेड नीचे से चिल्लाई आग लग गई, आग लग गई। मैंने सोचा शायद मीटर में आग लग गई, मैं भागी। वो बोली नहीं मंदिर में आग लग गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो गुरुजी ने मुझे फोटो दी थी वो पूरी जल गई, सारी फोटोज जल गई मेरी। जो शिव पुराण थी ना उसको आग ने छुआ भी नहीं था, बिल्कुल टच भी नहीं किया था। मैंने उसी टाइम नारायण अंकल को फोन किया। मैंने बोला नारायण अंकल मंदिर जल गया पूरा, प्लीज मुझे ऊपर मंदिर बनाना है। बोले ठीक है, आप सामान वगैरह मंगा लो, सब तैयारी कर लो, शुरू करवा दो काम। हमने ऊपर मंदिर बनाया, काफी पुरानी संगत ने और सबने देखा है, बहुत सुंदर मंदिर था गुरुजी का। फिर वो बना। फिर अब मैंने सोचा ये इतना बड़ा मंदिर बन गया, इसमें मैं क्या करूंगी। गुरुजी तो कोई पाठ वाठ बोलते ही नहीं, कुछ कराते ही नहीं। वो तो अगरबत्ती जला लो, माथा टेक लो, इतने बड़े मंदिर में मैं अब करूंगी क्या। चलो जी, हम इसके बाद हम पटियाला से हम दिल्ली पहुंचे। तो शाम को जब मैंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी बोल रहे हैं आंटी तू शिव पुराण पढ़ दी है? मैं कहा नहीं गुरुजी, आपने मना कर दिया था ना इसलिए मैं नहीं पढ़ती। कहते चल फिर आज तो एक अध्याय रोज पढ़िया कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने जो बात मैंने घर में सोची थी कि मैं इतने बड़े मंदिर में बैठ के क्या करूंगी, तो वो गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी और बोला तू रोज एक अध्याय शिव पुराण दा पढ़िया कर। ये गुरुजी की कृपा है।